अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे ही ग्रीनलैंड पर ट्रंप कब्जा करने का सोचता है ना, अरे तुरंत ही ग्रीनलैंड की प्रधानमंत्री आती हैं, पूरी दुनिया के सामने हाथ जोड़कर कहती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी, अरे बचा लीजिए, नहीं तो ये ट्रंप हमें भी खा जाएगा। लेकिन सवाल उठता है ना कि आखिरकार ग्रीनलैंड के लोग क्या बोले। सवाल उठता है कि आखिरकार ग्रीनलैंड के लोग भारत के सामने ऐसे क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं। आखिरकार भारत की कितनी वैल्यू हो चुकी है पूरी दुनिया के अंदर कि इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट और इतनी ज्यादा भारत से उम्मीदें जताई जा रही हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा कौन सा मकसद हो सकता है कि ये जो ट्रंप है, ये ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का सोचे। अरे जब अभी आप सुनेंगे ना तो आप हैरान हो जाओगे और कहोगे कि यार, अरे भाई साहब, मतलब इस वजह से ये कब्जा कर रहा है। आप खुद कहोगे कि यार ऐसा क्यों कर रहा है ट्रंप। अभी आप खुद अंत में जवाब दोगे और खुद बताओगे कि ट्रंप सही कर रहा है कि गलत, और भारत को मदद करना चाहिए कि नहीं। आप देखने की कोशिश करोगे तो यहां पर हाल फिलहाल जो ट्रंप था वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवा लेता है, और उठवाने के बाद कहता है कि ये तो यार ड्रग्स की तस्करी किया करता था, अवैध तरीके से घुसपैठ कराता था, और उसके बाद कई और सारे आरोप लगाता है। रातों रात ही केवल 47 सेकंड के अंदर इसको इसी के घर से उठा लिया जाता है और उसके बाद न्यूयॉर्क के अंदर लाकर कार्रवाई की जाती है। अब पता नहीं जिंदगी जन्म तक इसको छोड़ा जाएगा कि नहीं, लेकिन बहरहाल अब यही सेम चीज ये करने वाला है ग्रीनलैंड के साथ। आप देखने की कोशिश करोगे तो लोग कहते हैं ग्रीनलैंड खूब ग्रीन होगा। अरे वो ग्रीनलैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई प्रदूषण और बाकी अन्य चीजें नहीं है। ग्रीनलैंड पर अगर पूरी दुनिया भी पॉल्यूशन से एकदम मान लीजिए तहस नहस हो जाए, तब भी आपका ग्रीनलैंड बहुत हद तक बचा रहेगा। ग्रीनलैंड में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और इसी की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ की चादरें पड़ी रहती हैं, और उसी के साथ साथ यहाँ पर कई सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेस हैं जिस नेचुरल रिसोर्सेस पर ये कब्जा करने का सोच रहा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि आप इसे याद रखिएगा, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों का मकसद है इस बंदे का इस पर कब्जा करना। तभी आप आगे की पूरी कहानी समझ पाओगे और तभी आप बता पाओगे कि आखिरकार अच्छा भाई साहब ये बात है। देखिए, असल में आप इनको देखने की कोशिश करोगे तो ये कोई और नहीं बल्कि वहां की प्रधानमंत्री हैं ग्रीनलैंड की, और इन्होंने अपने देश के अंदर जो ग्रीनलैंड की आर्मी है उसको पूरी तरीके से सक्रिय कर दिया है कि आप भाई साहब तैयार हो जाइए कि कब ट्रंप अपनी फौज भेज दे और कब आपको लड़ना पड़े, आप बस तैयार रहिए। लेकिन सवाल यह भी उठता है ना कि आखिरकार ट्रंप ने क्या कहा। देखो यार, ट्रंप ना डरा नहीं, पूरे दुनिया के सामने आकर डायरेक्ट कहता है कि हम ग्रीनलैंड को लेना चाहते हैं, और हम जब ग्रीनलैंड को लेंगे तो अगर आसानी से दे देंगे तो आसानी से ले लेंगे, नहीं तो ताकत से लिया जाएगा, और अगर पैसे की बात रही, खरीदने की बात रही, तो हम खरीद भी सकते हैं। मतलब सोचिए, तीन के तीनों तरीके बता दिए, पैसे वाले तरीके, आराम से लेने वाले तरीके और बिना आराम से लेने वाले तरीके। और उसी के साथ साथ इसने कहा कि डेनमार्क को अभी हम इसलिए डरवा रहे हैं कि अगर मान लेते डेनमार्क मान गया तो आराम से हम ग्रीनलैंड को ले सकते हैं, और अगर नहीं माना तो फिर उसके बाद झड़प तो लेंगे ही। लेकिन अगर देखोगे तो वहां की जो प्रधानमंत्री हैं वो मोदी जी से जानती हो क्या कहती हैं। मोदी जी से ये कहती हैं कि यार बचा लीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर आप ही हो जो इस पूरी दुनिया का युद्ध शांत करा सकते हो। अरे हाँ भाई साहब, ये प्रधानमंत्री भले नहीं कहती, लेकिन जानते हो ये कौन कहता है? हाँ, इटली की जो भी प्रधानमंत्री आपकी जॉर्जिया मेलोनी है वो कहती हैं आकर। वो कहती हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो भी युद्ध हो रहा है ना, वो केवल एक देश शांत करा सकता है, वो है आपके मोदी जी यानी कि भारत। और उसी के साथ साथ फ्रांस भी कहता है, उसी के साथ साथ ग्रीनलैंड भी कहता है। अभी ग्रीनलैंड ने एग्जैक्ट क्या कहा उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप ये जान जाइए ये वो ग्रीनलैंड है जहां पर बहुत ज्यादा ये स्वर्ग की चीजें मानी जाती हैं, ग्रीनलैंड जैसे देश। और उसी के साथ साथ ये ग्रीनलैंड, मैं आपको बता दूं, ये जो नाटो का संगठन है उसमें भी शामिल है। अरे नाटो को इसलिए बनाया गया था कि अगर कोई इन 32 देशों के बाहर कोई अगर देश आकर इन पर हमला करता है, क्योंकि नाटो में टोटल 32 देश हैं, और अगर कोई 33वां देश आकर इन 32 देश पर या किसी भी एक देश पर हमला करेगा तो ये 32 के 32 देश उसे मिलकर मारेंगे। लेकिन किसने क्या ही सोचा था कि इस नाटो का जो मालिक यूएस यानी कि अमेरिका है वही सबके ऊपर हमला करना चालू कर देगा। अरे अभी क्यूबा पर हमला करने को कह रहा है, वेनेजुएला पर कर ही चुका है, रूस से इसकी दुश्मनी है, चाइना से इसकी दुश्मनी, और ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का सोच रहा है।
लेकिन आप सोच रहे होगे ना कि आखिरकार पुतिन उतिन कुछ कह क्यों नहीं रहे, बस थोड़ा बहुत कह कर रह जा रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर इतनी बड़ी ये तबाही मचा कर रखा है। अरे अभी आपको पता चलेगा, आप कहोगे कि अरे भाई साहब, मतलब पूरी दुनिया के अंदर ये खेला हो रहा है। देखोगे तो जो डेनमार्क है, अब देखो डेनमार्क क्या है, मैं आपको बता देने की कोशिश करता हूं। असल में ये जो आपका ग्रीनलैंड है ना, इस पर पूरा का पूरा अधिकार आपके डेनमार्क का है। और डेनमार्क देखोगे तो यहाँ पर छोटा सा स्थित है, और यही डेनमार्क इस पर पूरा का पूरा अधिकार रखता है। और जब भी आप इसका मैप देखोगे तो ग्रीनलैंड के नीचे डेनमार्क लिखा भी रहेगा। अब जो डेनमार्क है, उसके एक संसद ने कहा कि असल में जो ग्रीनलैंड है वो भारत से बहुत दूर है। भारत से बहुत दूर का मतलब क्या है, देख सकते हो भारत यहाँ पर कहीं है और ग्रीनलैंड यहाँ पर कहीं है, वाकई में बहुत दूर है। उसी के साथ साथ ये कहते हैं लेकिन यहाँ बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत और दांव पर लगा है। मतलब वही जो ट्रंप कब्जा करेगा तो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत यहाँ पर दांव पे लगे हैं। क्या भारत ये स्वीकार करेगा कि कोई विदेशी ताकत उसके किसी भी इलाके पर सैन्य बल का अस्थायी लोगों पर रिश्वत देकर कब्जा करने की कोशिश करे? मुझे लगता है कि भारत ऐसा कोई भी हरकत बहुत उससे नाराज होगा, और हर देश को ऐसा होना ही चाहिए। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि भारत भी हमारा साथ देगा, क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए हित है। अगर हम इसे नॉर्मल बना देंगे तो ऐसा जो अमेरिका है वो सभी इलाकों के साथ और बहुत सारे अन्य देशों के साथ करता रहेगा। मतलब आपके डेनमार्क यानी कि ग्रीनलैंड का डायरेक्टली ये कहना है कि अगर ऐसा होता रहा तो अमेरिका कई सारे देशों के साथ करेगा और कई सारे देशों पर वो कब्जा करेगा। और उसी के साथ साथ अगर भारत जो है वो कोई स्टेप नहीं उठाता तो ये पूरे दुनिया के अंदर नॉर्मल हो जाएगा। तो सोचिए, यहाँ पर किसी दूसरे देश के जिक्र नहीं, इस पूरे के पूरे दुनिया के अंदर केवल एक देश के बारे में जिक्र की जा रही है। भाई साहब, ऐसा क्या हो गया एक ही बार? अरे ये हो गया क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि आगे आने वाला जो सबसे विशाल देश और सबसे पावरफुल देश होगा वो कोई और नहीं बल्कि इंडिया होगा। इंडिया भाई साहब अभी इतना ताकतवर हो गया है कि वो डॉलर को बेचकर, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड को बेचकर वो केवल और केवल गोल्ड खरीद रहा है। और ये पूरी दुनिया जब देखती है कि भाई साहब इतनी बड़ी हिम्मत अगर कोई दिखा सकता है तो केवल इंडिया है। और उसी के साथ साथ इंडिया भाई साहब मिलकर ब्रिक्स करेंसी भी बना रहा है, जिसकी वजह से यूएस डॉलर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ना कि रूस बाकी और कुछ क्यों नहीं बोल रहे? अरे क्योंकि रूस चाह रहे कि जो यूनाइटेड स्टेट है ना वो ग्रीनलैंड पर कब्जा कर ले। अगर कब्जा कर लेगा ना तो वो आखिरी दिन होगा भाई साहब, वो आखिरी दिन होगा जिस दिन नाटो वो आखिरी अपनी रात जी रहा होगा। नाटो उसी दिन ही टूट जाएगा, क्योंकि जैसे ये हुआ वेनेजुएला तो देखो वैसे ही नाराज होगा। इधर डेनमार्क और ग्रीनलैंड जो कि पार्ट है नाटो के, वो तुरंत टूट जाएंगे। और डेनमार्क ने तो खुद कह दिया था कि अगर ट्रंप कब्जा करेगा ना तो हम तुरंत नाटो तोड़ देंगे। और यही नाटो तोड़ना तो आपका रूस चाहता है, क्योंकि जिस दिन नाटो टूटा वो आखिरी दिन आपके यूक्रेन का होगा। असल में आप सोच रहे होगे ना कि यार इतना बड़ा रूस इस छोटे से यूक्रेन पर कुछ कर क्यों नहीं पा रहा? अरे भाई साहब, वो जानकर इतना बड़ा युद्ध खींच रहा है। असल में इसके पास ऐसे ऐसे मिसाइलें हैं ना भाई साहब, 2 जगह गिराएगा वहां सदियां तक कोई दिखेगा नहीं। ऐसी ऐसी मिसाइलें, ऐसी ऐसी ICBM मिसाइल, ऐसे ऐसे मतलब सबमरीन रखा है। असल में इसके पास जितने एयरक्राफ्ट और बाकी सारी चीजें नहीं, उससे ज्यादा इसके पास सबमरीन है, क्योंकि ये सबमरीन पर ज्यादा विश्वास करता है, क्योंकि वो साइलेंट किलर मानी जाती है। और अगर वो सबमरीन उतार दिए इस समुद्र के अंदर ना तो भाई साहब तबाही मच जाएगी। और इतना पावरफुल ये देश है कि यही देश है जो कि आपके यूएस से पंगा ले सकता है। लेकिन ये इसलिए कुछ नहीं बोल रहा क्योंकि ये चाह रहा है कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करे और ये जो पूरे के पूरे इधर नाटो के अंदर बसे हुए हैं ये सब के सब टूट जाएं। और जहां टूटे फिर उसके बाद किसी भी देश को बचाने कोई आएगा नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि नाटो के अंदर मेन आपका यूएस है, और अगर यूएस टूटा तो सब टूट जाएंगे और सब अकेले पड़ जाएंगे। फिर इधर पूरे एरिया के अंदर आपके रूस का ही दबदबा बना रहेगा, क्योंकि अभी अमेरिका जो है ना वो एक दूसरे से इतनी दुश्मनी पाल ले रहा है। जैसे आप देखो ना, मैक्सिको को कह दिया इस पर हम सैन्य कार्रवाई करने वाले हैं। इधर जो क्यूबा है उसको कह दिया है कि बस कुछ ही दिन इसके लिए बाकी हैं। इधर देखोगे तो वेनेजुएला पर कब्जा कर ही लिया है। कोलंबिया जो है वो कह रहा है कि हम तो भैया अपना पूरी फौजें लगा दी हैं, आओ तुम। फिर उसके बाद ग्रीनलैंड पर कब्जा करने जा ही रहा है। इधर डेनमार्क को नाराज कर ही दिया है। इटली के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी नाराज हो ही नहीं है, धीरे धीरे कह रही है कि ये सब गलत हो रहा है, और वो भी भारत की ओर आ रही हैं। तो मतलब ये जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर वाले देश थे ये सब के सब यूएस से हम नाराज हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये कोई दूसरी अब चीज खोजेंगे।
क्या खोजेंगे? कोई दूसरा रास्ता खोजेंगे जिससे हमें अमेरिका से छुटकारा मिले। और अब क्या है ना, धीरे धीरे डी डॉलराइजेशन हो ही रहा है, यानी कि ये जो आपका यूएस का अस्तित्व है वो कुछ दिन में खत्म होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि ये इतने अपने दुश्मन आसपास ही पाल लेगा ना कि इसको जो पूरी दुनिया के अंदर 100-200 अपने सैन्य अड्डे बनाकर रखा है, उन सब सैन्य अड्डों से सैनिकों को बुलाकर अपने देश के अंदर रखना पड़ेगा। क्योंकि इसका दुश्मन मैक्सिको हो जाएगा, यहाँ बॉर्डर पर रखना पड़ेगा। वेनेजुएला दुश्मन हो गया, कोलंबिया दुश्मन हो गया, क्यूबा दुश्मन हो गया, ग्रीनलैंड दुश्मन हो गया। इतने ही अपने दुश्मन पाल लेगा कि जो अपने कोने कोने में सैनिक रखा है ना, उसको बुला लेगा कि भैया तुम वहां मत रहो, यहाँ आकर रहो, क्योंकि यहाँ ज्यादा दुश्मनी हो गई है। जिसकी वजह से अब यहाँ सबसे जब हटेंगे फौजी और आर्मी वाले, तो रूस यहाँ पर पूरा फिर मारेगा कब्जा और पूरा दबदबा चलाता रहेगा। और किसके औकात है यार रूस से यहाँ पर लड़ ले? रूस की भले जीडीपी 2.5 ट्रिलियन है ना, लेकिन भाई साहब पावर वो 10-20 ट्रिलियन वाली रखता है। क्योंकि जैसी जैसी मिसाइलें इसके पास है ना, वैसी वैसी मिसाइलें और किसी भी देश के पास नहीं है। बहुत सारी ऐसी मिसाइलें जो कि निकाला तक नहीं है, और यही रूस चाहता है। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि जो यूएस है वो केवल और केवल, मतलब ट्रंप है, वो यूएस के हित में, रशिया के हित में काम कर रहे हैं। और वाकई में आप देख सकते हो कि जो भी काम ये कर रहा है उससे रूस का फायदा होगा ही होगा। अब सोच कर देख सकते हो, आप सोच रहे थे कि यार टैरिफ मार रहा है, असल में ये सारा का सारा काम भारत, चाइना और रूस के हित में हो रहा है। हाँ, क्योंकि इन सबसे आगे चलकर बहुत फायदा होने वाला है इन 3 देशों को, क्योंकि जितनी ज्यादा दुश्मनी ये पालेगा उतना ज्यादा इनका फायदा होगा, उतनी ज्यादा ब्रिक्स करेंसी लॉन्च होने के कगार पर आएगी। क्या लगता है आपको कि ये ट्रंप इसी तरीके से करता रहे कि नहीं? और करता रहेगा तो इससे सबका फायदा होगा, केवल यूएस का छोड़कर। आप बताइएगा कि आप देखते हैं, क्या सोचते हो इस मुद्दे पर, और आप क्या लिखते हो जिससे सब हड़क जाए। लेकिन अगर ऐसी अधिक जानकारी चाहिए तो आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दिया है, जहां पर आपको ऐसी ही लाखों की इंफॉर्मेशन बिल्कुल फ्री में मिलती रहेगी। वहां पर केवल दिमागदारों का स्वागत है। अगर आप दिमागदार हो तो जाएंगे जरूर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।